बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली देहात न्यूज़ चैनल में। हम पहुंचे हैं इस समय जनपद बरेली के तहसील आंवला की नगर पंचायत विशारदगंज। आपको एक ऐसे समाज सेवी से मिलवाते हैं जिनमें समाज सेवा करने का एक अलग जुनून है और अपने समाज सेवा के बल पर उन्होंने कस्बा विशारदगंज में बहुत बहुत बड़े सामाजिक कार्य कराए हैं। आइए हम सीधे सीधे उनसे मिलवाते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली। धन्यवाद। सर हमारे दर्शक देख रहे हैं और लगातार आपने नगर पंचायत विशारदगंज में समाज सेवा के माध्यम से बड़े बड़े कार्य कराए हैं, तो आप हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताएं। मेरी पैदाइश एक सामान्य परिवार में हुई। ग्राम बलई भगवंतपुर के हम लोग पूर्व निवासी हैं। जन्मभूमि बलई भगवंतपुर और कर्मभूमि विशारदगंज बना। ये सोचकर गांव छोड़ा हमने कि नगर पंचायत है, बन गया है, यहाँ कुछ अच्छा होगा, बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन जन सुविधाओं के नाम पर यहाँ प्राइमरी स्कूल 2 हैं, कन्या पाठशाला और जूनियर हाई स्कूल तक ही शिक्षा कैद होकर रह गई थी। हर वर्ग का बच्चा छात्र महंगे स्कूलों में नहीं पढ़ सकता था, जबकि यहाँ चिकित्सा शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होना चाहिए थी। लेकिन शिक्षा के नाम पर मात्र एक जूनियर हाई स्कूल, चिकित्सा के नाम पर एक आयुर्वेदिक यूनानी हॉस्पिटल की स्थापना सन 82 में हुई थी, जो कि 4 बेड का था। शायद ही उस पर कभी मरीज एडमिट हुआ हो। खाना पूर्ति के लिए रजिस्टर भरे जाते रहे। अंततः गोस्वामी करीब 4-5 साल पहले वो राजकीय यूनानी 4 बेड का अस्पताल गैनी चला गया। गैनी सिर्फ इसलिए चला गया कि प्रधान से लेकर इस कार्यकाल के चेयरमैन भी उसको मात्र 1.5 बीघा जमीन उपलब्ध नहीं करा पाए। किसी भी सरकारी संस्था के नाम पर जब भी इंटर कॉलेज आया या और कोई संस्था आई, कस्तूरबा विद्यालय आया, जो भी संस्थाएं आई, नगर पंचायत 3 शब्दों से उसको सम्मानित कर देती थी कि भूमि उपलब्ध नहीं है, जबकि सैकड़ों बीघा भूमि है, हर रकबे में है, हर वार्ड में है। लेकिन नियत में खोट, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की घोर उदासीनता के चलते वो यूनानी हॉस्पिटल भी चला गया और आज जिसमें कम से कम 36 गांव की जनता दवा लेके अपने असाध्य और गंभीर रोगों का इलाज पाती थी, आज चिकित्सा के नाम पर
नागरिक सिर्फ झोला छापों के हवाले है। फिर सब भी करा रहे हैं झोला छाप। कितनी माँ और बच्चे या बच्चा या बच्ची दुनिया छोड़ के चले गए, कोई विरोध हुआ तो उनका मुंह दाब दिया गया। आज की स्थिति ये है कि विशारदगंज में चिकित्सा के नाम पर कहीं एक टेबलेट आपको नहीं मिलेगी। जहाँ तक शिक्षा की बात रही, देखा जाता था कि गरीब बच्चे, खासकर छात्राएं 8वां पास करके घर में बैठ जाते थे। हमने भी प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया, लेकिन महंगी पढ़ाई होने के कारण विधिवत बच्चों को नहीं पढ़ा सके। फिर दिमाग में एक जिज्ञासा जागी, क्यों ना एक राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना की जाए। इलाके में एक राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना कराई जाए और इसके लिए अखबारों में छपे उल्लेखों से, समाचार पत्रों से हमको जानकारी मिली। कांग्रेस शासित भारत सरकार के समय में पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े ब्लॉक क्षेत्रों के लिए एक योजना लॉन्च की गई, मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लान जी। जिसके अंतर्गत अस्पताल, बारात घर, ITI, GTI, तमाम शिक्षण संस्थाएं, अन्य व्यवस्थाएं सरकार ने उन पिछड़े ब्लॉक क्षेत्रों के लिए दी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जी। जो हमारे विशारदगंज के लिए आवंटित था, जी। लेकिन माफियाओं की गहरी पकड़ के कारण उसका निर्माण नहीं हो सका और वो मझगामा में जाके PSC से CSC बन गया। इसी तरह राजकीय इंटर कॉलेज भी विशारदगंज के नाम पे था, जिसको एक उस वक्त के एक कद्दावर नेता ने अलीगंज के पास में पांडी गांव पड़ता है, उसमें उसका प्रस्ताव कर दिया गया विशारदगंज से हटा। अंततः गोस्वामी उसके लिए संघर्ष किया गया और संघर्ष की परिणाम स्वरूप सन 2016 में निर्माण के पश्चात राजकीय इंटर कॉलेज में पहला सत्र शुरू हुआ और जिसमें सबसे ज़्यादा लड़कियों ने प्रवेश लिए। उसके पश्चात पिछला सत्र इंटर का बहुत ही अव्वल गया, लड़कियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस बार भी लड़कियों ने काफ़ी क्लास उत्तीर्ण किए हैं और भली भांति चल रहा है। लाख लोगों के वर्ग लाने के बावजूद ये अदर बात है कि प्राइवेट वाले TC देने में दिक्कत करते हैं। आज नहीं कल लाना, कल नहीं परसों आना, भैया पढ़ाई शुरू होगा नहीं मिलेगी आपकी TC, तो इसलिए यही बच्चों को पढ़ाओ। जैसा कि इस समय यूपी विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, तो इस बार आपकी वितरी विधानसभा का क्या आंकड़ा आपको लग रहा है, किसको आप विधायक देखना चाहते हैं? विधायक जो भी बने अच्छा ही विधायक देखना चाहती है जनता, जो विकास करे। और विकास के नाम पर तो आप देख ही रहे हैं जनप्रतिनिधियों ने जो भी किया है। तो हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो आपसे कुछ जानना चाहेंगे, कैसे प्रत्याशी का चुनाव, कैसे प्रत्याशी को चयनित करना चाहिए, कैसे प्रत्याशी को वोट देना चाहिए? ऐसे प्रत्याशी को चयनित करना चाहिए जो सबसे पहले चिकित्सा व्यवस्था का इंतजाम करें। एक अच्छा हॉस्पिटल, अस्पताल सार्वजनिक में बने, जिसमें वक्त बेवक्त 24 घंटे इलाज जनता को मिल सके। आगे बच्चों के भविष्य के लिए राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना हो चुकी है।
इसके आगे ITI, GTI, तो सर अभी आपका ये कोई सब। सर आप जानना चाहेंगे ऐसा क्या कार्य है जिसमें आप एक विशेष रुचि रख रहे हैं कि आपके दिमाग में ये फीड है कि मुझे ये कार्य विशारदगंज नगर पंचायत में कराना ही कराना है? जो काम विशारदगंज में आज तक नहीं हो सके, वो पूरा उनको पूरा करना हमारा दृढ़ संकल्प है, आखिरी सांस तक। सर जैसा कि विशारदगंज में अभी तक कोई इंजीनियरिंग जी जी कोई ना तो GTI का कोई स्कूल है जी जी। और ना कोई बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है, इस पर आप क्या आपकी क्या तैयारियां हैं? तैयारियां तो देखिए, छोटी मोटी इंजीनियर हमारी ITI से शुरू होती है, GTI में भी इंजीनियर कोर्स होते हैं। जी अब इसके लिए क्षेत्र के लिए एक बैठो, हाँ, क्षेत्र के लिए जो है ये ITI GTI वगैरह, और मेरा सबसे अहम प्रयास ये रहेगा कि विशारदगंज में डिग्री कॉलेज, बहुत ये मेरी आखिरी इच्छा है। और जीते जी हॉस्पिटल, ITI GTI और एक डिग्री कॉलेज, और हर कोने पे एक बारात घर हो, ताकि जनता टेंट की भारी भरकम मार से बच सके और कम पैसों में, मामूली सी एक पर्ची में, साफ सफाई के खर्चे में अपने बहन बेटियों की शादी कर सकें लोग, और जो खर्चा बचे वो बेटी के हक में उसको दान दे सकें। ये मेरी अंतिम इच्छा है। अभी आपने देखा समाज सेवा करने का जुनून, आपने देखा होगा तमाम तरह के लोगों को आपने देखा होगा, लेकिन वहीं आपने देखा कमरुद्दीन सैफी जो कि एक इनके जुनून सवार है समाज सेवा का। इन्होंने समाज में बहुत बहुत बड़े कार्य कराए हैं और इनकी आखिरी इच्छा है नगर पंचायत विशारदगंज के अंदर एक इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, इनकी आखिरी इच्छा है, और एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। कैमरामैन सर्वेश कुमार वर्मा के साथ RP वर्मा।